एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर रुचि भारद्वाज। हम आपके सामने बात करेंगे कि नेचुरल कंसेप्शन तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। किन सूरत में आपके पास चांसेस नहीं है नेचुरल कंसीव के बारे में और आपको आईवीएफ के बारे में कब सोचना चाहिए। तो यस, आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ का टाइम आ गया है, हम लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, नेचुरल और हर चीज़ के लिए हमारे पास हम इम्पेशेंट हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि हमारी फर्टिलिटी यानी कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स सर्कल है, हमारे पेशेंट तो हैं, उसके अलावा फ्रेंड सर्कल में भी इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं एक एडवाइस दूँ, एक मैसेज दूँ। तो इस वीडियो के थ्रू हम अवेयर करेंगे कि कैसे कैसे आपको अपना नेचुरल कंसेप्शन के बारे में पता होना चाहिए। आजकल मार्केट में आईवीएफ सेंटर्स इतने खुल गए हैं, हर गली मोहल्ले में आईवीएफ सेंटर है, कमर्शियल मार्केटिंग का इतना बढ़ गया है कि जैसे ही कोई भी एमएनसी कपल या वर्किंग कपल अपना नेचुरल कंसीव के बारे में सोचता है और उनको कुछ टाइम तक नेचुरल कंसीव नहीं होता, 2 या 3 महीने तक, तो वो सोचते हैं फटाफट क्यों ना हम आईवीएफ करवा लें, क्यों ना हम आईयूआई करवा लें, हम क्यों टाइम दें नेचुरल कंसेप्शन के लिए। तो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास इंटरकोर्स यानी कि रिलेशन रखने का टाइम नहीं है। सो यस, जो ये आईवीएफ सेंटर की बढ़ती हुई बढ़ोतरी है, इनके कारण कहीं ना कहीं हम लोग इनपेशेंट यानी कि पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। और जब वहाँ पे आप जाते हैं, अपना आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ना सिर्फ आपकी बॉडी हार्मोनल इश्यूज झेलती है, बल्कि आपकी मेंटल और आपकी मनी तो स्पेंड होती ही है, आपकी मेंटल हेल्थ भी उससे हार्म होती है। सेकंड चीज़ कि जब उसके बाद आपको वहाँ पे सक्सेस रेट नहीं मिलता, तो आप फिर से आयुर्वेद में आते हैं और आप फिर नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। यस, सो आज क्यों ना आप पहले ही नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में सोच लें और आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर लें। आईवीएफ हमारे पास हमेशा लास्ट और लिस्ट ऑप्शन रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि फर्टिलिटी को हम कैसे अपने बूस्ट रखें और किन कैसे कैसे क्राइटेरिया में ही हम नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट जो हर कपल को बोलती हूँ, स्टार्ट एट यंग। यस, स्टार्ट एट यंग, यानी कि जैसे आपकी शादी हो, आपको सबसे पहले फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। जनरली अमूमन देखा गया है कि आजकल कम उम्र में शादी नहीं होती, हर मतलब कपल की शादी 25 साल की एज के आसपास ही होती है। तो जब आपको इस एज में आपकी शादी हो, तो सबसे पहले आपको कंसेप्शन के बारे में सोचना चाहिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज जो फीमेल है उनकी फर्टिलिटी डे बाय डे यानी कि उनके फर्टिलिटी जो हार्मोन है वो डे बाय डे कम ही होता जाता है। तो अगर आपके लाइफ पार्टनर यानी कि आपकी फीमेल पार्टनर की जो एज है वो जितनी कम होगी, उतना ही फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको कम एज में अपनी फर्टिलिटी के बारे में यानी कि कंसेप्शन के बारे में सोचना चाहिए। सेकंड चीज़, स्ट्रेस। यस, आजकल देखा गया है कि कंपटीशन का ज़माना है, तो हर कोई अपने करियर को के बूस्टअप में लगा रहता है। बट वो करियर को बूस्टअप करने के बाद पता चलता है कि उससे हमारी फर्टिलिटी बड़ी हार्म हो गई है, वो बूस्टअप नहीं हुई है। फिर उस पर काम शुरू होता है और फिर शुरू हो जाते हैं वही केमिकल, वही आईवीएफ प्रोसीजर, उसके बाद आईवीएफ फेलर्स। तो आप स्ट्रेस जो है वो आपकी फर्टिलिटी को बहुत हार्म करता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको कम एज में जैसे ही शादी हो, कंसेप्शन के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद भी आपको स्ट्रेस लेवल अपना मैनेज रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस लेवल डिस्टर्ब होगा तो आपकी फर्टिलिटी भी डिस्टर्ब होगी। अब थर्ड चीज़ है कि जो मार्केट में हमारी ओव्यूलेशन किट्स हैं उन पर निर्भरता। यस, आजकल जो कपल्स हैं वो भागदौड़ की ज़िंदगी में सोचते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं डेज में रिलेशन रखें जिन डेज में हमारा ओव्यूलेशन होगा। सो मार्केट में इजीली एक ओव्यूलेशन किट मिलती है जिसमें कि हम अपना ओव्यूलेशन चेक करेंगे और उसी दिन हम मिलेंगे और रिलेशन रखेंगे। बट आपको पता है कि वो ओव्यूलेशन किट इतनी सही नहीं है। यस, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो वो ओव्यूलेशन किट जो होती है वे आपकी बॉडी में एक हार्मोन का स्तर है, एलएच हार्मोन, उसका लेवल बताती है। जब वो लेवल रेज होता है एलएच हार्मोन का, तो उसके 12 से 24 घंटे के बाद ही आपका ओव्यूलेशन होता है। तो समटाइम्स क्या होता है, जब एलएच हार्मोन आपके ब्लड में आता है यानी कि आपके ब्लड स्ट्रीम में आएगा, रेज होगा उसका लेवल, और उसके 24 घंटे बाद ही वो आपकी यूरिन तक पहुंचता है। तो जैसे किसी महिला ने अपना ओव्यूलेशन चेक किया, अर्ली मॉर्निंग उसका ओव्यूलेशन हुआ है, ब्लड स्ट्रीम में है वो, अभी उसने अपना चेक किया तो उसका नेगेटिव आया, अगले दिन वो करती है थोड़ा सा लेट तो उसका ओव्यूलेशन फिर से नेगेटिव आता है, बट इन 12 घंटे के अंदर उसका ओव्यूलेशन होके जा चुका है। सो
कहीं ना कहीं आपकी ये जो ओवुलेशन किट पर निर्भरता है ये आपकी फर्टिलिटी के डेज यानी कि उनको इफेक्ट कर रही है, आप उन दिनों में रिलेशन नहीं रख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमें कब रिलेशन और कैसे रखने चाहिए। पीरियड्स के बाद 5वें दिन से लेके और 14वें दिन तक हर कपल को जो ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशन रखने चाहिए, जो कि बोलते हैं कि उन दिनों में ही उसको फर्टाइल होता है। अब बात करते हैं कि किन महिलाओं में जिनमें जो उनका साइकिल होता है वो इरेगुलर होता है, तो वो अपने ओवुलेशन डेज का कैसे पता लगाएं। जिन महिलाओं में साइकिल इरेगुलर होता है उनका जितने भी डेज का साइकिल है 28 दिन का, 30 दिन का, समटाइम्स 35 डेज का भी होता है, उनको उसमें से 14 डेज माइनस करने चाहिए और अपने ओवुलेशन डेज उसके आसपास ही सोचकर अपने रिलेशन बनाने चाहिए। अगर फिर भी मैं आपको बोलूँगी आपको एक सोनोलॉजिस्ट की हेल्प से अपना ओवुलेशन स्टडी प्रॉपर करवा कर ही अपना ओवुलेशन चेक करके अकॉर्डिंगली रिलेशन रखने चाहिए। सो इस तरीके से ही आप नेचुरल कंसेप्शन के लिए आगे बढ़ पाएंगी और आपका नेचुरल कंसेप्शन सक्सेस भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हेल्दी वेट ना मैनेज होना। यस, हेल्दी वेट चाहे वो मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, उन दोनों में से कोई भी ओबेस होगा या उनका वेट हेल्दी नहीं होगा, सो नो डाउट की फर्टिलिटी उनकी जो है वो बूस्ट नहीं होगी और हैम्पर करेगी। थर्ड क्या है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिनकी लाइफ में एक्सरसाइजेज नहीं है, वॉक नहीं है, चाहे वो मेल कपल हो चाहे फीमेल कपल हो, दोनों के लिए कम से कम पूरे दिन में 40 मिनट्स की वॉक जरूरी है, जिससे कि फीमेल की पैल्विक एरिया यूट्राइन कैविटी तक ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसकी ट्यूब्स के एडेंशंस भी उससे कई बार रिमूव हो जाते हैं और नेचुरल कंसेप्शन को तरफ हमारा 100% हम दे पाते हैं। इट इज़ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, यस, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये आजकल एमएनसीज की जॉब है या फिर हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी है, हम लोग सोचते हैं हम लेट नाइट में सोएं और हम मॉर्निंग में लेट उठें, जिससे कि हार्मोन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होती है। सो बायोलॉजिकल क्लॉक अगर हम सनराइज और सनसेट को फॉलो करेंगे अकॉर्डिंगली और आयुर्वेद में जो बोला गया है डे टाइम में हम नहीं सोएंगे, तो हमारी नो डाउट हमारी फर्टिलिटी जो है वो इन्हेंस होगी। बायोलॉजिकल क्लॉक को हमें जरूर फॉलो करना है। तो ये सारे केसेस हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करके नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। बट इसके बाद क्या रहता है कि जनरली जो लोग बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, जब साथ में रहते हैं उनको 2 या 3 महीने होते हैं और वो फटाफट सेंटर्स पे चले जाते हैं, बोलते हैं हमें आईवीएफ दो और हमें वी आर सो मच इम्पेशेंट, मुझे अगले साल अपने करियर में यहाँ पहुँचना है, मुझे यहाँ पहुँचना है और अब आप बताओ हमें आईवीएफ का पैकेज के बारे में। बट उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप पहले अपने आईवीएफ का या आईवीएफ में जितनी भी रिसर्चेज हैं, जितने भी अब तक केसेज हुए हैं उनका सक्सेस रेट जानिए। उनमें सक्सेस रेट ओनली आपको 40% मिलेगा। बट आईवीएफ में जब आप गो थ्रू होंगे इतनी कम एज में, जब आपकी सारी चीज़ें ठीक है, यानी कि आपके हार्मोन ऐसे ठीक है, मोस्टली सारी चीज़ें ठीक है, और आप जब बहुत ही जल्दी जो नॉर्मल पैरामीटर हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो नहीं करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, वो और ये जनरल चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हैं जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका स्ट्रेस लेवल, तो आप इन चीज़ों को टोटली अवॉइड करके आप फटाफट इम्पेशेंट होकर आईवीएफ करवाना चाहते हैं। अगर वो आईवीएफ फेल हो गया तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? आपकी बॉडी ने बहुत सारा हार्मोनल चीज़ें झेली, आपकी मेंटल बैलेंस, आपकी जो मनी है, आपका टाइम है वो भी स्पेंड हुआ, बट आपने नेचुरल को टाइम नहीं दिया। उसके बाद फेलर के बाद आपके पास ऑप्शन होगा सिर्फ नेचुरल, सिर्फ आयुर्वेद का। सो आप पहले ही सही टाइम पे, सबसे पहले इनफर्टिलिटी यानी कि जब आपको साथ रहते रिलेशन बनाते हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो जाए, तो आप सबसे पहले आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तरफ आइए, नेचुरल सॉल्यूशन की तरफ आइए। जब किन्हीं केसेस में फीमेल पार्टनर की एज 35 से ज़्यादा होती है, सो आप 6 महीने 4 महीने पे भी सोच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी केसेस में शादी लेट हो चुकी होती है, तो जिसकी वजह से फीमेल की फर्टिलिटी जो है वो हार्म हो चुकी होती है। तो आप सही टाइम पे ही आयुर्वेद गायनेकोलॉजिस्ट से मिले। तो बहुत सारी आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम फर्टिलिटी ना सिर्फ बूस्ट कर सकते हैं, बल्कि जिन कारणों से इनफर्टिलिटी है, चाहे वो पीसीओडी है, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस है, चाहे वो एडिनोमाइसिस है, चाहे वो ट्यूबल ब्लॉकेज है, इन सारी चीज़ों का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करके पेशेंट को हेल्दी कंसीव, नेचुरल कंसीव हो सकता है। तो आपको किसी भी तरह की इन चीज़ों से जुड़ी जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।